लाहौर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने सानिहा 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात का फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान बरी। डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, खालिद कयूम, रियाज हुसैन, अली हसन, अफजाल अजीम को 10-10 साल कैद की सजा। सरगोदा इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई को मियां वाली हंगामा राई और तोड़ फोड़ के केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद बचर को 10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने मुख्तसर फैसले में MNA अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं 9 मई के वाकयात पर इंसदाद दहशत गर्दी अदालत सरगोदा के फैसले का खैर मकदम करते हैं। केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए, मुल्जिमान बेगुनाही साबित नहीं कर सके। अदलिया के मुतनाज़े फैसलों में एक और फैसले का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में मुतनाज़े फैसलों की कमी नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अदालती फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि रात के अंधेरे में ट्रायल चलाए गए, आज मुल्की अदालतों से अवाम का एतमाद उठ गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि झूठ की बुनियाद पर पूरी इमारत खड़ी कर दी। ये पीटीआई का नहीं, पूरी कौम का मामला है। मुल्क के सारे इदारे तबाह हो गए। बाबर अवान बोले, हम तमाम सजाओं को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ ने हमेशा अदालतों का सामना किया। चिलास दियामीर में क्लाउड ब्रस्ट से सैलाब ने तबाही मचा दी। खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद लापता। मरने वालों में मियाँ बीवी और बच्चा शामिल। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 लाशें निकाल ली गई, दीगर की तलाश जारी। बिजली मुअत्तल, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। सैलाब में लोधरा की खातून डॉक्टर और एक शख्स जाँ बहक। नाला थोर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहरा बाबूसर से मुतसिल 50 मकानात और 4 राबता पुल मुकम्मल तबाह। गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पंचक्की, गंदुम डप्पू, पुलिस चौकी, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर मुतासिर। पाकिस्तान में मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल। मॉनसून बारिशों के एक और स्पेल की एंट्री। मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, चकवाल और शिमाली और वस्ती पंजाब के मुतादिद इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाक फौज का देवसाई स्कर्दू में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। स्कर्दू से सतपारा स्कूल तक लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाका क्लियर कर दिया गया। देवसाई की तरफ से सतपारा गांव तक जाने वाला रास्ता भी फाल। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में बरसाती नाले में बहने वाले बाप बेटी का पता ना चल सका। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। नेवी के गोताखोर बरसाती नाले के रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। मुल्क के बेशतर इलाकों में मॉनसून बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशें और लैंड स्लाइडिंग। स्कर्दू के नवाही इलाके रेग्योल में सैलाबी सूरत हाल। खड़ी फसलें मलिया मेट। सवाड़ी में ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल होने से जिले भर में बिजली बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में लोअर ग्रेस का जानवी नाला बिफर गया। 5 राबता पुल, दुकानें, मोटरसाइकिल्स, आटा चक्कियां और मिनी हाइड्रल पावर स्टेशन तबाह। मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश जारी। नवाही इलाके ढामी गोजरा में बारिश का पानी मुतअद्दिद घरों में दाखिल। समा बांडी में मिट्टी का तोदा घर पर गिरने से बचा जाँ बहक। मरी में बारिश से लैंड स्लाइडिंग, कई रास्ते बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश ने सब कुछ धो डाला। आज़ाद कश्मीर में बारिशों से नदी नाले बिफर गए, मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बह गईं। बुनेर में बारिश के दौरान 3 अफराद जाँ बहक। वादी गोकंद में माँ और बेटी सैलाबी पानी में बह गईं, एक की लाश बरामद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। सदर मुमलिकत का मुल्क में हालिया बारिशों से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। आसिफ अली जरदारी की जाँ बहक अफराद के लिए दुआ। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, मुतलका इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की जख्मी होने वालों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने। NDMA को सूबों और मुतलका महकमों से मुसलसल राबते में रहने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, मसला कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे का देरीना हल तलब मामला है।
फलस्तीन और मसला कश्मीर का हल ना होना आलमी बरादरी का दोहरा मयार जाहिर करता है। सलामती काउंसिल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आलमी अमन के मौजू पर मुबाहिसा। कहा, फलस्तीन में 58,000 से ज़ायद अफराद को शहीद किया जा चुका। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती पुरअमन हल के लिए पुरुम्मीद हैं। भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के बजाय सिफारतकारी को तरजीह दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, आलमी अमन और करारदाद की मंजूरी के हवाले से पाकिस्तान की काविशें काबिल सत्ताइश हैं। गजा और यूक्रेन का तनाज़ा जल्द हल होना चाहिए। गजा में इंसानी अलमिया है, आलमी कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तनाज़ात का हल निकालना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। पूरे मुल्क में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मुअस्सर बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी बारे इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन हमारा दोस्त मुल्क है। दोनों ममालिक में भाईचारे पर मबनी तारीखी ताल्लुकात हैं। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को आलमी मयार के मुताबिक अपडेट किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम इदारे शानदार काम कर रहे हैं। जब मुल्क में दहशतगर्दी अरूज पर थी तो इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस अकेडमी को जदीद खतूत पर इस्तवार करेंगे। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने अपोजिशन के मुअत्तल अरकान को बहाल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि अपोजिशन के अरकान चाहें तो अभी इजलास में शरीक हो सकते हैं। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, वज़ीर आला की ख्वाहिश है नुमाइंदगान मुंतखब होकर असम्बली में आएँ। असम्बली में अपोजिशन के बगैर रौनक नहीं है। ज़हीर इकबाल चन्नर ने कहा कि मुझे भी अपोजिशन के बगैर मज़ा नहीं आ रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि KPK में सेनेट इलेक्शन खुश असलूबी के साथ हुए। एक भी नाम ऐसा नहीं जो बानी PTI की मुशावरत के बगैर डाला गया हो। हमें 6 सीटें मिली हैं, ये बेहतरीन हो गया। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में मर्द और खातून के कत्ल की तहकीकाती रिपोर्ट पेश। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की इन चैम्बर समात। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात, एडिशनल IG एडमिन सैयद वजीर, SP इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी अफसर पेश हुए। हुकाम ने गिरफ्तारियों और खबर खुशाई से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। मकामी अदालत ने वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुल्ज़िम बशीर को भी देखा जा सकता है। बहिमाना कत्ल के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाकत के खिलाफ केस में IG पंजाब आज अदालत में पेश होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने फरहत बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार का कहना है इसके बेटों गजनफर असलम और अंसर असलम को शरकपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने गजनफर असलम को जाली पुलिस मुकाबले में 22 अप्रैल को मार दिया। दूसरा बेटा शेखुपुरा जेल में, जिसको मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में मारने का खदशा है। जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स, गोली कितनी समझदार है, पुलिस एहलकार या पुलिस की गाड़ी पर नहीं लगती। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। मुनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं, जल्द मुनशियात की लानत का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब नारकोटिक्स कंट्रोल फोर्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुनशियात फरोशों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगा। तालीमी इदारों से मुनशियात की लानत का खात्मा ज़रूरी है। तमाम डिवीजन्स में इंसदाद मुनशियात फोर्स को फाल बनाया जा रहा है। इंसदाद तजावुजात फोर्स भी जल्द फाल हो जाएगी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कलील मुद्दत में जराइम पर काबू पाया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने परेड का मुआयना किया। वर्ल्ड बैंक के ताबून से K4 मंसूबे की तौसी का आगाज। पहली लॉट में आबी ज़ख़ीरे 1 से Y जंक्शन तक पानी की मुंतकिली होगी। वज़ीर हसन सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत K4 मंसूबे से मुतालिक अहम इजलास में ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया K4 और BRT की 2.7 किलोमीटर मुश्तरका राहदारी में पानी की 96 और 72 इंच कतर की पाइपलाइन शामिल हैं।
वज़ीर आला सिंध की काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरकारी दफातर में सुस्त रवि और रिवायती तर्ज अमल पर बरहम। कहते हैं गफलत बरतने वाले और बदउनवान अफसरान किसी सूरत कबूल नहीं। सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की जानिब से तमाम महकमों की कारकर्दगी और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की एहसास प्रोग्राम्स के तहत कर्जों की तकसीम का अमल तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास एहसास इनिशिएटिव के तहत मुख्तलिफ फलाही प्रोग्रामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि रवा माली साल के लिए एहसास प्रोग्रामों का फंड्स बढ़ाकर 8 अरब कर देते हैं। प्रोग्राम के तहत रवा साल बिलासूद कर्जों की फरहमी पर 2 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ असलहा शराब बरामदगी केस अली अमीन गंडापुर का 342 का बयान आज भी रिकॉर्ड ना हो सका। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वकील सफाई ने आइंदा समात पर अली अमीन 342 का बयान कलमबंद करवाने की यकीन दहानी करा दी। केस की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। पाक अफगान ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब और पाकिस्तान की आला क़यादत से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ारत सनत और तिजारत के नायब वज़ीर अहमदुल्लाह जाहिद की क़यादत में अफगानिस्तान का आला सतह का तिजारती वफ़द पाकिस्तान में मौजूद। ट्रांजिट तिजारत और तरजीही टैरिफ से मुताल्लिक मुआहिदा तय पाने का इम्कान। PIA इंतजामिया ने बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन की तैयारी तेज़ कर दी। CEO PIA का बरतानिया के फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए इंतजामात का जायज़ा। तैयारों को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और मुकम्मल तैयार रखने की हिदायत। PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 5 साल बाद बरतानिया में पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। कौमी एयरलाइन आइंदा माह अगस्त से बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगी। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग से सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल अफराद ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। शहरी कहते हैं 22 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। मुजाहिरीन की पेस्को हुकाम और विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इंतजामिया की 14 घंटे की लोड शेडिंग की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कोयटा के इलाके सैटेलाइट टाउन में बिजली की लोड शेडिंग पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। पुलिस की हवाई फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। मुजाहिरीन ने गाड़ी को आग लगा दी। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत कत्ल की दफात के तहत इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर पुलिस रिपोर्ट अदालत में पेश। हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई होगी। वकील ने कहा हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर 2024 को हुई। उनका मोबाइल फोन रवा बरस फरवरी तक इस्तेमाल हुआ, इसलिए कत्ल की दफात शामिल की जाएं। अदालत ने कहा घर वालों से पूछें वो इन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं या नहीं। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया सबूत मिले तो हम खुद मुकदमा दर्ज कर लेंगे। अदालत ने 16 अगस्त तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मारूफ सियासतदान मियां मोहम्मद अजहर इंतकाल कर गए। वो अलालत के बायस 3 रोज से अस्पताल में जेरे इलाज थे। वो रुकन कौमी असम्बली और गवर्नर पंजाब के ओहदे पर फाइज रहे। मरहूम नून लीग के सरबराह मियां नवाज शरीफ के करीबी साथियों में से थे। नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम में अदा की जाएगी। IMF ने गैस के गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए प्लान मांग लिया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक गैस शोबे का गर्दिशी कर्ज 2800 अरब रुपए है। गर्दिशी कर्ज के बायस सुई गैस कंपनियों और हुकूमती तेल और गैस की कंपनियों को नुकसानात का सामना है। ज़राए के मुताबिक गैस के गर्दिशी कर्ज के खात्मे के लिए बैंकों से कर्ज लिया जाएगा। कर्ज अदायगी के लिए पेट्रोलियम नेवी की मद में 3 से 10 रुपए फी लीटर आयद करने की तजवीज भी ज़ेरे गौर है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स ने नई बुलंद तरीन सतह को छू लिया। 100 इंडेक्स 1202 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,39,419 पर बंद। इंडेक्स की 1,39,901 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की 284 रुपये 75 पैसे में ट्रेडिंग। माली साल 2025-26 के दौरान स्टेट बैंक 8 बार मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा, जिसमें शरह सूद का तयन किया जाएगा। स्टेट बैंक की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक रवा माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 30 जुलाई को होगा, दूसरी 15 सितंबर, तीसरी 27 अक्टूबर और चौथी पॉलिसी 15 दिसंबर को आएगी। पांचवी पॉलिसी का ऐलान 26 जनवरी 2026, छठी 9 मार्च और सातवीं पॉलिसी का ऐलान 27 अप्रैल को होगा। माली साल की 8वीं और आखिरी पॉलिसी का ऐलान 15 जून 2026 को होगा। इन मॉनेटरी पॉलिसियों के जरिए हर बार 6 हफ्ते के लिए शरह सूद का ऐलान होगा।